वातहर पित्तहर कफहर आहार बता रहे थे, ऐसे ही हमने लीवर के लिए गॉट मिल्क कल्प, शुगर के लिए, अर्थराइटिस के लिए ऊँटने के दूध का कल्प, ऐसे हम करवाते हैं सब। ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं मैंने एक बार बहुत जमाई थी, लेकिन लोग ना इतने सरफेस पर रहते हैं। मैं कहता हूँ केवल ऊँटनी का दूध पियो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1-2 माह, अर्थराइटिस और डायबिटीज गायब। बाकी तो उपचार तो देंगे वो अलग है। अब बकरियां खुद पाल ली हमने, यहाँ ऊँटनी भी पाल ली। अब कितनी पाले, एक पूरा वो गांव की भाषा में रेवड़ बोलते हैं, रेवड़ एक कर लिया हमने तो बकरियों का, क्योंकि लीवर फेलियर वाले बहुत केसेस आते हैं। वो बकरी बेचारी घास तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भीग जाती है तब बड़ी दया सी आती है उसके ऊपर। तो हमने सैकड़ों बकरियां पाल रखी हैं, गोट मिल्क कल्प कराते हैं लीवर की बीमारी में। हाँ, डायबिटीज अर्थराइटिस में ऊँटने का कल्प। अब किडनी की बीमारी में केवल जौ के आटे की रोटी, लौकी की सब्जी और कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा ऐसे। ऐसे एक एक बीमारी में अलग अलग प्रकार का आहार हम देते हैं। अब स्किन प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी गांठें, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, लौकी कल्प कराते हैं। ये इतनी देर तक उपवास के बारे में बताया, और ये तो खाने पीने के साथ उपवास बताया, फिर औषधियाँ इसके साथ दे देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी सुबह सुबह पिला देते हैं, फिर गोघृत पान करा देते हैं। कोई कब्ज आदि नहीं होता, पेट में जरा सा भी कोई कचरा इकट्ठा नहीं होगा। गोघृत पान कर लेना, 50-100 ग्राम से लेकर के जितना खाओगे उतना ही तो निकलेगा। कुछ लोग इसी से परेशान रहते हैं, टॉयलेट तो यार कुछ खाया ही नहीं, तो क्या होगा, आप आराम करना। 15 दिन में भी एक बार टॉयलेट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ खाया ही नहीं। एक हमारे जैन मुनि जी ने 496 दिन का उपवास किया, प्रसन्न सागर जी ने। मैंने कहा महाराज टॉयलेट कितने दिन में जाते थे? बोले जी 15-20 दिन में। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले जब कुछ खाया ही नहीं तो दिक्कत किस बात की, थोड़ा खाया सप्ताह में 15 दिन में, वो 15 दिन में एक बार खाते थे। और ये एक उपाय बताया, देखो इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। उपवास में जब घृत पान करा देते हैं ना, तो पेट में खुश्की, रुक्षता और कोई दिक्कत नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। तो ये तो थोड़ा अलग अलग तरह के उपवास बताए, जिनको अतिशय लाभ पाना हो। एक दिन में 2 किलो वजन घटाना है तो आप सप्ताह में एक बार तो निर्जला उपवास करो, और बाकी वेट घटाने के लिए जैसे उपवास बताए, वो जलोपवास या रसोपवास, अलग अलग प्रकार के मैंने बताया। एक दिन में 2 किलो निर्जला उपवास करो और योग पूरा करो। सारा इन्फ्लेमेशन, सारी सूजन, जो सूजे पड़े हो, चेहरे सूजे पड़े, हाथ पैर सूजे पड़े, निर्जला उपवास करो। निर्जला उपवास का ये नियम है कि उस दिन कुछ भी नहीं खाना, कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं, केवल जल। और वो भी कब? सुबह सुबह एक बार पी सकते हो, और एक बार फिर रात, अगले दिन फिर पूरे दिन। और वो भी यदि सुबह सुबह भी ना पियो तो अच्छा है, पूरे दिन ऐसे ही रहो। कोई यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिन में जलन, कुछ नहीं होता। माताओं बहनों को इसका बहुत अभ्यास है। पुरुष जो है, इन्होंने कभी किया नहीं, करके देखो। तो जिनको भी वाटर टेंशन है, शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन है, मोटापा बहुत है, बीमारियां बहुत है, निर्जला उपवास करो, ये सबसे अच्छा है। जब शरीर को जल भी नहीं मिलेगा तो पूरे शरीर की ऊर्जा, आप जरा गौर से सुनिए, ये बड़े तंत्र की, मर्म की
बात है, बड़ा निचोड़ है इस बात में, बड़ी महिमा है। तुम्हारी सारी ऊर्जा किसमें लगेगी? बीमारियों को खाने में। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट में ब्लॉकेज, पूरे शरीर में गांठे, पूरा शरीर में गदर मचा हुआ है। रोगों का, दोषों का, विकारों का सारा भक्षण कर जाएगी। निर्जला उपवास करो। जो बहुत कमजोर से प्राणी है उनको देख करके बताते हैं, उनको 50-100 ग्राम पानी भी पिला देते हैं उनकी परिस्थिति को देख करके। इसलिए उपवास कुशल वैद्य के निरीक्षण में करना चाहिए। उपवास विज्ञान के ऊपर पूरा जीवन बात करे तो कम पड़ेगा, कितना है बड़ा। तो सुनो, जितना बता दिया उतना तो समझ लेना। चलो, बड़ी बीमारियों में निर्जला उपवास का मैंने कहा। अब कुछ लोग, अब मैं अपवाद रूप में बता रहा हूं। मैंने ऐसे माताओं बहनों के, ऐसे पुण्यात्मा तपस्वियों के दर्शन किए हुए हैं, पूरे जीवन भर जिन्होंने एक अन्न का दाना नहीं खाया और पूर्ण स्वस्थ है। तो ये जो ऐसे मूढ़ता लेकर के बैठे हैं कि खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, 40, 50, 60 साल हो गए। ये देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य के रूप में है, अभी भी है। आपने भी अपवाद रूप में तो सुने ही होंगे, आजकल तो नेट पर भी सर्च करते हैं तो आपको एक पूरा समूह है इसका, वर्षों से भोजन नहीं कर रहे और कोई फल भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ तो न जल न अन्न, केवल श्वास पर जी रहे। ये भी एक तरीका है। तो केवल जल पर जीने वाले, बिना जल के, बिना अन्न के, बिना शाक सब्जियों फलों के जीने वाले बहुत संख्या है। तो क्यों परेशान हो तुम? जो बता रहे हो उसको कर लो। तो यहां पर अब मर्म की बात, यहां पर जैसे आपको उपवास, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड खाने के लिए बोला जाता है, यही रूटीन फॉलो करना 1-2 सप्ताह, 1-2 माह, बस ये सार है। एक एक श्वास आपके जीवन का रूपांतरण करता है। जो मैं बात कह रहा था अंत में, जब हम उपवास और उपासना करते हैं तो सारी जीवनीय ऊर्जा हमारे रोगों को, विकारों को, दोषों को भस्म कर देती। इसको कहते हैं, योग में बहुत ऊंची स्थिति कहते हैं, दग्ध बीज समाधि। रोगों के, विकारों के, दोषों के बीज ही नष्ट हो, दग्ध बीज, निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि। अब इसके लिए श्रद्धा के अतिरेक में उतरना होता है, भक्ति, प्रेम, समर्पण, कृतज्ञता के और गुरु हरि प्रभु के एक एक उपकार को जब ऐसे स्मरण करते हैं ना। अभी औषधियां बताऊंगा आपको सब रोगों के लिए, जो आपको रोज बताते हैं। ऐसे उपवास, उपासना करो, औषधियों से जीवन में कोई रोग शोक तो रह ही नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसके आगे जीवन शुरू होता है। स्वास्थ्य के बाद सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण। और एक बात और सुनो, उपवास से एक बार शरीर तुम्हारा ऐसे सूख भी जाए ना, सूख नहीं तो कोई बात नहीं। वेट गेन करने में रोज आधा किलो, 1 किलो वजन बढ़ जाता है। एक बार शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को निर्दोष बना, फिर एकदम से ज्यादा आहार मत लेना। उपवास के बाद थोड़ा थोड़ा लेना। फिर जितनी आवश्यकता है उतना ही शरीर अपने भीतर वेट गेन करेगा, चीजों को व्यवस्थित कर लेगा। फिर तुम प्रकृति परमेश्वर के विधान में जीने लगोगे। ये है जीवन का सनातन शाश्वत सत्य। बाकी मनमानी तो कर ही रहे हैं, मनमानी नहीं करना, गुरु भगवान की मानना।
ऐसा जो जीवन जी लेंगे उनके जीवन में फिर कोई रोग, कोई दोष, कोई विकार लेश मात्र विशेष नहीं रहे। इतनी ऊंची योग विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या। वैसे तो इस योग विद्या में ही जीवन का सारा सार सन्निहित है। फिर आयुर्वेद की विद्या, एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 मेडिसिनल कंपाउंड। फिर प्रकृति और संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्य, जिस पंचकर्म षटकर्म में पंच महाभूत चिकित्सा में अंतर्निहित है। मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, अकुप्रेशर, अकुपंचर, फिर सारी थेरापियां, क्या कुछ नहीं करवाते आपको जो सेवा दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसके पीछे 5000 तो डॉक्टर्स और साइंटिस्टों का तप लगा। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन। 5000 तो डॉक्टर्स, 500 साइंटिस्टों की तपस्या है। और उसमें अपने पूर्वजों का जो तप है, उनकी जो पुण्याई है, उनकी जो विरासत है अलग है। और करोड़ों लोगों की अनुभूति और करोड़ों लोगों की प्रार्थना इसमें जुड़ी है। फिर कोई कहे कि मैं तो स्वस्थ नहीं हो पाया, ये तो दुर्भाग्य की बात होगी। तुमने कहीं ना कहीं अपना मूल्यांकन, अपना आत्म मूल्यांकन, आत्म विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, परीक्षण करना। कहीं ना कहीं तो कोई त्रुटि हो रही है, बस उसको तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। उसको गहन मंथन करो, चिंतन करो, मूल्यांकन करो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो, परिष्कार करो, आत्मोद्धार करो। आत्म संयम साधना, इसी को कहते हैं आत्मारोहण साधना, आत्म संयम योग, आत्म परिष्कार। लोग कहते हैं कि एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, योग आयुर्वेद की ताकत क्या है, भारत की ताकत क्या है। हम सनातन धर्मी, हम सन्यासी, हम भारतवासी पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। यदि भारत की बात मान ले तो पूरी दुनिया निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। सारी दुनिया तड़प रही बीमारियों में, हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कम्युनिस्ट हो, गरीब हो, अमीर हो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, गैस, कब्जियत, एसिडिटी, पास में सर्फेस्टुला, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, अचानक कार्डियक अरेस्ट, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक। लोग ऐसे बैठे बैठे मर रहे हैं आंखों के सामने। तो ये योग आयुर्वेद की बात पूरी मान ले तो ये दुनिया सुखी हो जाए। और एक और सेवा कल ही शुरू हुई। हमारे जनरल गिल जी से लेकर के सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारी कल हमारे ही साथ थे और इतनी बड़ी ये सेवा शुरू हुई है। इससे 40-50 लाख सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवारजन लाभान्वित होंगे। तो ये कल ही कार्यक्रम पतंजलि में संपन्न हुआ और सेना के सारे बड़े अधिकारी यहीं पर थे और ये सेवा, इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान था। ये हमारा लक्ष्य है। इसमें अभी करीब 40-50 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो सर्विसेज में है, ये कल ही हमारे कर्नल जितेंद्र जी, क्या नाम है उनका,
और हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और सबकी उपस्थिति में ये MOU हुआ है और अब एक बहुत बड़ी सेवा प्रारंभ हुई है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। निःशुल्क सेवा मिलेगी। जो भी आपका खर्चा आता है पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में, ये खर्चा फिर गवर्नमेंट आपको वापस रिवर्स कर देगी। ये बड़ी बात है। इसके लिए जो भी मिलिट्री पैरामिलिट्री में उनको पता है, उनके हॉस्पिटल है पूरे देश भर में और वहाँ से एक रेफरेंस लाना पड़ता है। वहाँ से रेफरेंस लेकर के आ जाएंगे और यहाँ एक पूरा ऑफिस खोल दिया गया पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में। वहाँ से उनको फिर अपने योगाग्राम निरामयम में जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ उनको, तो एक तो ये CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं सबको पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में निःशुल्क सेवा का लाभ है। CAPF और ECHS ये सब के लिए अभी जो सर्विंग है उनके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। हमारी कोशिश होगी 1 करोड़ से क्या, अभी 3 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाएंगे और बाकी सब सेना पैरा मिलिट्री के सब लोग मिला करके लगभग 5 करोड़ लोगों तक निःशुल्क रूप से इस सेवा को पहुंचाया जाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बात का। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। एक एक सेवा के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए सतत साधना करनी पड़ती है, उसके लिए सैकड़ों प्रकार के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी सेवाएं फिर जब कल उन्होंने पतंजलि का रिसर्च सेंटर देखा, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, बहुत ड्रग डिस्कवरी का ये बहुत बड़ा तंत्र है। कोई आकर के देखता है ना, ऐसा रिसर्च सेंटर या तो आपको अमेरिका में देखने को मिल सकता है या UK आदि देशों में देखने को मिल सकता है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आयुर्वेद का तो पहला और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। इतनी बड़ी सेवाएं यहाँ पर निष्पादित हो रही है। और कुछ लोग तो जब यहाँ पतंजलि रिसर्च सेंटर, फिर पूरा इसका सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल से लेकर के ड्रग डिस्कवरी, उसमें हजारों प्रकार की रिसर्च एक साथ चल रही है। और ये तो एक सेवा है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का प्रयास है। जो 1835 में मैकाले पाप करके गया, विदेशी शिक्षा पद्धति के द्वारा ऐसा बीज बो करके गया कि जिससे कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा आचार विचार, उससे हम दूर हट गए। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से, नशा भोग वासनाओं से उभारने का काम पतंजलि कर रहा है। ये कार्य एक दिन में निष्पन्न नहीं हुआ है। इसके लिए हमने स्वयं 50 वर्ष तपस्या की और करोड़ों वर्ष पुराने, करोड़ों वर्षों से जो हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया, उन ऋषियों की विरासत और उनकी पुण्याई और करोड़ों लोगों की सेवा और प्रार्थनाएं इसमें जुड़ी हुई, इसलिए कार्य संपन्न हो रहा। नहीं तो कहाँ किसके भूते की बात है। योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, मानवता की ये सेवा, ये योग धर्म ही नहीं, ये युग धर्म है, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म। बड़ा कार्य चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, सैनिकों, पूर्व सैनिक और मिलिट्री, पैरामिलिट्री आदि के जितने भी अलग अलग शाखा, ये सबको पता है इन बातों का, जो उस विभाग से संबद्ध हैं, तो वो इन सेवाओं का लाभ निःशुल्क ले सकेंगे। धीरे धीरे इसका और विस्तार कर रहे हैं। मैंने तो
स्वास्थ्य मंत्री से भी कई बार कहा, आदरणीय अमित शाह जी से भी कहा है, मोदी जी से भी कहा है, भाई ये आयुष्मान कार्ड का लाभ खाली एलोपैथी में ही क्यों मिलता है, आयुर्वेद में भी लाभ मिलना चाहिए। अरे यहाँ तो रियलिस्टिक वे में लोगों को जीवन मिल रहा है। तो मैं आश्वस्त हूँ, मैं आशान्वित हूँ कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी पतंजलि में ये लाभ मिल सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे और इसको करवाएंगे। अरे भारत में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, कम से कम चलो बढ़ा देना चाहिए दर्जा, तो उसको सर्वोपरि प्राथमिकता देनी चाहिए, कम से कम बराबर का तो दर्जा दो। तो आज से इसको थोड़ा और वेग पूर्वक और प्रचंड पुरुषार्थ के साथ इसको फॉलो करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन कार्यों को बहुत बड़े रूप में क्रियान्वित करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, एक बात और सुनो, ये पतंजलि में ना एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनाते हैं, उसमें अभी 5 लाख का तो बीमे का प्रोविजन है और आगे उसको 10 लाख करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 लाख का बीमा, पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको विशेष डिस्काउंट और सब कुछ इसमें व्यवस्था है। तो जो भी आप में से कितने ऐसे भाई बहन जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर हैं, एक बार हाथ उठाना। इसका मतलब पता तो है लोगों को, लेकिन थोड़े लोगों को पता है। चलो, इस सेवा के लिए भी अभिनंदन करो पूज्य आचार्य भाषण जी ने, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। ऐसे साथ एक सेवा के लिए अब इसमें करीब 500 लोग लगे हैं इस सेवा के निष्पादन के लिए। ये एक चीज़ बड़ी ऊंची है। टेक्निकली भी हम लोगों ने आज पतंजलि योगपीठ पूरी तरह से स्वावलंबी है। आईटी की भी 500 से ज़्यादा लोगों की टीम काम कर रही है पूज्य आचार्य भाषण जी के मार्गदर्शन में। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। कविंद्र जी से लेकर के बहुत बड़ी टीम है, एक कार्य के लिए बहुत पुरुषार्थ लगा है। इसका लाभ उठाओ।